हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेंगेन वीज़ा के लिए या शेंगेन वीज़ा के अप्रूवल के लिए इनकम टैक्स रिटर्न कम से कम कितने का होना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है। हमारे सब्सक्राइबर्स कमेंट करके पूछते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा ये जो सवाल है आपका कि शेंगेन वीज़ा अप्रूवल के लिए या अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाए, इसके लिए आईटीआर कितने का होना चाहिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना जो बेस्ड है मेरे अपने एक्सपीरियंसेस पे, क्योंकि मैं कई बार खुद भी शेंगेन वीज़ा के लिए अप्लाई कर चुका हूँ अपने लिए। इसके अलावा हमारे जो क्लाइंट्स हैं जिन्होंने हमारे थ्रू शेंगेन वीज़ा अप्लाई किया है, उनके एक्सपीरियंसेस के बेस्ड पे भी मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं शेंगेन वीज़ा के लिए आईटीआर कितना होना चाहिए। देखिए, ये कहीं पे स्पेसिफाइड नहीं है, किसी ने ये नहीं कहा है कि कितना होना चाहिए, ऐसा कहीं पे क्लियर कोई गाइडलाइन नहीं है। अब आम तौर पे जब आप शेंगेन वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाता है। अब इनकम टैक्स रिटर्न क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न एक तरीके से आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपकी क्या इनकम है। ये इनकम सैलरी से आ रही है, ये बिज़नेस इनकम है, बिज़नेस में जो प्रॉफिट हुआ है, ये डिविडेंड्स आ रहे हैं, कैपिटल गेन्स हैं, और आपको इंटरेस्ट इनकम आ रही है, या आपका हाउस है जिसको रेंट करके इनकम आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आपके इनकम टैक्स रिटर्न में डेमोन्स्ट्रेट होती हैं। और इनकम टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो एक तरीके से दिखाता है कि आप अपनी सरकार को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। तो इनकम टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट बहुत ही सीरियस डॉक्यूमेंट है, खासकर जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और जैसा मैं बता चुका हूँ कि 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्या रीज़न है कि आपका पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है। अब इनकम टैक्स रिटर्न कितने का होना चाहिए? देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न उतने का ही होना चाहिए जितनी आपकी इनकम है। और क्योंकि आप इनकम टैक्स रिटर्न गलत ना भरें, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न आप सरकार को जानकारी दे रहे हैं कि आपकी क्या इनकम है। अब मैं कहूँगा कि इनकम टैक्स रिटर्न जो मेरा एक्सपीरियंस है, कम से कम 5 लाख का तो होना चाहिए। अब 5 लाख का इनकम टैक्स रिटर्न है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न 5 लाख का भर दिया तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। नहीं, आपके जो और डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सिंक्रोनाइज़ करने चाहिए। क्योंकि देखिए, होता क्या है, आपसे बहुत सारे इनकम डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जैसे सैलरी स्लिप हो गया, आपकी मंथली बैंक स्टेटमेंट हो गई। तो ये सब में बेसिकली कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये नहीं कि आप 5 लाख का इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं और आप दिखा रहे हैं आपके अकाउंट में 20,000 रुपये महीना आ रहा है या 30,000 रुपये महीना आ रहा है सिर्फ, और कहीं से कोई इनकम नहीं आ रही है। तो ज़बरदस्ती भी आप इनकम टैक्स भरेंगे और वो आप सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं जी मेरी इनकम 5 लाख है, लेकिन और सोर्सेज से वो वेरीफाई नहीं हो रही है, तो भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो अगर आपकी इनकम है और अगर आप उसे डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, तो मेरा सजेशन है, ख़ासकर अगर आप शेंगेन वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो आपकी इनकम एज़ पर इनकम टैक्स रिटर्न 5 लाख होनी चाहिए। अब 5 लाख का मतलब ये नहीं है कि ये गारंटी है कि आपको वीज़ा मिल जाए, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि 5 लाख का आईटीआर होना चाहिए। इस समय जो टैक्स स्लैब है 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम पे 5% टैक्स है, उसमें भी कई एग्जम्पशंस हैं। अब मैं इनकम टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ, वो आप अपने सीए से डिस्कस कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस है कि कम से कम 5 लाख का आईटीआर होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके शेंगेन वीज़ा के अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाएं। अगर आपके कोई सवाल है, आप स्क्रॉल पे हमारा नंबर देख रहे हैं, आप मेरे साथ कंसल्टेंसी सेशन भी बुक कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।